साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉल्स रेप केसेस को, कैसे बचें फॉल्स रेप केसेस से, इम्यूनिटीज़ जो है हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और कब से हमें तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी और प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू कॉन्टेस्ट अ फॉल्स रेप केस। ये आज के डिस्कस के प्राइमरी कंसर्न है। साथियों बेसिकली जो रेप केसेस है उसका बेसिस क्या है, कभी सोचा है आपने? उसका बेसिस है लड़की की एक झूठी शिकायत, जिसमें वो कहती है कि मेरे साथ जबरन जो है सेक्स हुआ है। क्लियर है बात ये। और वो अक्यूज्ड किसी एक व्यक्ति विशेष को बना सकती है, वो दो या दो से अधिक व्यक्ति विशेष को भी पक्षकार बना सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी रिपोर्ट के ऊपर। साथियों ऐसी रिपोर्ट हो जाने पर आप घबराते हैं, परेशानी में आते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ भागते हैं। साथियों अगर हम सच्चे हैं, हमने गलत नहीं किया है, देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज़। अगर लड़की आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, तो उसके लिए भी रेमेडीज़ हैं। हम लोग काउंटर अटैक भी कर सकते हैं, बट सब कुछ करने से पहले दिमाग को शांत रखिए। यही आपको सबसे बड़ी प्राथमिक सीख है इस पूरे अध्याय के अंदर। साथियों चाहे एक आम इंसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उस पर रेप केस जो है लग सकता है। साथियों रेप केस लगने का प्राइमरी रीज़न क्या होता है कि जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं उसके साथ हमारा कोई अनुबंध ही नहीं है। बेसिकली हम लोग सेक्स कर रहे हैं, वो सेक्स को एंजॉय कर रही है, हम लोग खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा एंजॉय कर रही है, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो थाने पहुंच जाती है और ये कहती है कि उसका बलात्कार हुआ है, और जो कुछ भी रिपोर्ट को वो दर्ज करवाती है, अल्टीमेटली पुलिस जो है उस पर बिलीव करते हुए लड़के को सम्मन करती है और एफआईआर दर्ज करने में, लड़की का मेडिकल कराने में और 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज करने में पुलिस जो है बहुत जल्दबाजियाँ करती है। साथियों जब तक प्राइमरी फैक्ट जो है असर्टेन ना हो तब तक जल्दबाजियाँ क्यों करती है पुलिस समझ में नहीं आता है। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि आपको सबसे पहले असर्टेन तो करना ही होगा ना प्राइमरी फैक्ट्स को। अगर आप प्राइमरी फैक्ट्स को असर्टेन नहीं कर रहे हो, जल्दबाजियाँ कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो टारगेटेड है। अगर उदाहरण के लिए कोई लड़की थाने आती है कि वो कहती है मेरा बलात्कार हुआ है, तो कम से कम प्रारंभिक जानकारियाँ कि वो कौन है, कितना पढ़ी लिखी है, जिस पर आरोप है वो कौन है, और अल्टीमेटली रिलेशनशिप में कब आए, कब तक रिलेशनशिप में रहे, और जो कंसर्न रिलेशनशिप था वो कब ब्रेकअप हुआ, उसके कितने टाइम बाद जो है रिपोर्ट हो रही है, कहीं ये तो नहीं लड़की का अल्टीरियर मोटिव हो। ये प्राइमरी क्वेश्चंस हैं जो पूछने चाहिए, पर पुलिस ये क्वेश्चन ना पूछ करके डायरेक्टली इन हरी इन एंग्जाइटी कार्रवाई करने में आमदा रहती है, जो कि अपने आप में गलत है। साथियों जब पुलिस बुलाती है तब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि फ्रॉम द इंसेप्शन जब हम लड़की के संपर्क में आ गए हैं तब से ही हमें एविडेंस को कलेक्ट करना है। तो साथियों हर एक स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को जो हम डिस्कस करेंगे, पर उसके लिए आप एक कॉपी ले लीजिए और हमें कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं आपके केस को लेकर और जो ये वर्तमान केस है उसको लेकर के, ताकि हमें समझने में ईजी रहे और जब भी दिक्कत हो तो कम से कम जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकें। साथियों सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, लड़की की एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लड़की की एज जो है 18 साल से कम है तो कंसेंट है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स अगर हम कंसेंट के बेसिस पे केस को लड़ रहे हैं जहाँ लड़की की एज 18 ईयर से कम है तो हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस बारे में पिन पॉइंट लिख लीजिए बात आप। पॉक्सो कानून के तहत ये व्यवस्था है कि लड़की अगर माइनर है तो ऐसे सिनेरियो में कंसेंट है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने केस में लिखिए कि लड़की की एज क्या रिपोर्ट हुई है जब ये इंसिडेंट हुआ। अगर माइनर है तो दिक्कत होगी, और अगर वो मेजर है मीन्स 18 ईयर से ऊपर है तो ये लॉ हमें सपोर्ट करेगा, ये जजमेंट जो है हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। क्लियर है बात ये? क्योंकि देखो लड़की माइनर है तो हम वीडियो सुने क्यों, हम अपना टाइम ख़राब करें क्यों, बेटर है क्लास को लीव करें, दूसरा काम करें। पर जहाँ पर लड़की एडल्ट है मीन्स मेजर है, 18 ईयर से ऊपर है, वहाँ पर किस तरह से हमें हेल्प मिलेगी वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि उसने कितनी बार जो है रिपोर्ट किया है अपने एलएस इंसिडेंट को। कई बार ऐसा होता है कि 2 बार रेप होता है, कई बार ऐसा होता है कि 3 बार रेप होता है। तो आपके केस में कितनी बार हुआ उसको लिख लीजिए। या कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम हुआ है, इस केस में हुआ मल्टीपल टाइम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कंसेंट रेप हुआ है उसका मोड क्या है। साथियों कई बार लड़कियां कहती हैं कि साहब शादी का झूठा वायदा करा और अल्टीमेटली जो है हमारा देह शोषण करा और शादी करने से मना कर दिया, तो धोखे से संबंध बनाए गए।
तो वहाँ पर सेक्शन 420 आईपीसी, सेक्शन 376 आईपीसी लगाया जाता है। क्लियर है बात ये साथियों। कई बार ऐसा होता है कि इनका कहना ये होता है कि कोई लड़का था हमारे संपर्क में आया, मैं संपर्क रखना चाहती नहीं थी, पर वो मुझे अपने मित्र के ले गया, मुझे कोई नशीला पदार्थ जो है खिला दिया, मैं बेहोश हो गई, मेरा बलात्कार किया, जब मैं उठी जगी तो मेरे तन पे जो है कपड़े नहीं थे, तो वहाँ पर आरोपी खड़ा हुआ था, वो मुस्कुरा रहा था, उसके पास मेरे फोटोग्राफ से उसको दिखा करके मेरा बलात्कार किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो क्या इंसिडेंट है, हमारा क्या मोड है, उसको देखना पड़ेगा साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इस केस में स्थितियाँ हुई, इस केस में क्या हुआ था कि जो आरोपी है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसकी कोर्ट में लड़की का केस जो है चल रहा था। लड़की ने अपने पति पर आरोप लगाया डाउरी हैरेसमेंट का। क्लियर है बात, ये डोमेस्टिक वायलेंस का। अल्टीमेटली इसका कहना यह था कि जज साहब सुनवाई करते करते मुझसे पर्सनल हो गए। उनका भी उनकी पत्नी के साथ जो है डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसने मोटिव को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से रखा और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि भाई आप परेशान मत हो, आप अच्छी लड़की हो और आप एक काम करो, जो ये कंसर्न व्यक्ति है इससे आप डिवोर्स ले लो और मैं आपकी जो है पूरी हेल्प करूँगा। क्लियर है बात ये। और विश्वास जमाने के लिए उन्होंने मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया, मुझे किराए पे घर ले दिया, जब भी मुझे खर्चों की ज़रूरत पड़ती तो वो मुझे पैसा ट्रांसफ़र करते और अल्टीमेटली मेरे साथ कई बार उन्होंने शारीरिक संबंध जो है स्थापित करे। जब मेरा तलाक हो गया तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझसे जो है संपर्क तोड़ दिया, मुझे जो है ब्लॉक कर दिया और अल्टीमेटली मुझे मजबूरन जो है रिपोर्ट लिखानी पड़ रही है। ये लड़की का जो है केस था और अमूमन ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। पर मेन बात है कि हर केस की अपनी अपनी स्टोरी है, पर मैंने यहाँ पर 3 बातों में जो है विशेषता जोड़ दिया है। सबसे पहले बात लड़की की एज, यहाँ पर लड़की एडल्ट है, मीन्स 18 ईयर से ऊपर है। लड़की की एज यहाँ क्या है, 36 साल, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो कंसर्न रिलेशनशिप है वो लगातार बने, सिंगल इंस्टेंस नहीं है। जहाँ पर लगातार जो है रिलेशनशिप बन रहे हैं और लड़की जो है एडल्ट है, तो शी नोज़ कि जो कोई भी एक्ट हो रहा है उसका बिटर कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। क्लियर है बात ये। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार सेक्स का होना अपने आप में ही कंसेंट को इन्फर करता है। कंसेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कंसेंट राइटिंग में हो, सर्कमस्टेंसेस से भी या गेस्चर से भी कंसेंट को इन्फर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनके पास 4 इंपॉर्टेंट पैतरे थे जो बहुत उनके काम है। सबसे पहली बात कि जब भी लगातार लड़की जो है संपर्क में इनसे या जो कुछ इनके बीच बातचीत है उसका उन्होंने प्रूफ जो है ना केवल संग्रहित किया, उसे अपितु प्रॉपर तरीके से कोर्ट में पेश भी किया, जस्ट टू कन्विंस द कंसेंट कोर्ट कि रिलेशनशिप जो है कंसेंचुअल है। दूसरी बात है कि जो भी खर्चे हुए वो इन्होंने करे। केस ये नहीं कि खर्चे करके लड़की से जो है रिफंड ले लिया अपने खाते में, इन्होंने सिंगल हैंड पर जो है एंट्रीज दी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरी बात है कि जो भी रिलेशनशिप बने, इनके बीच प्रेम संबंध रहे, प्रेम की जो बातचीत रही, उसका पक्का प्रूफ था इनके पास में जो इनके लिए हेल्पफुल रहा। सबसे पहले इनको एंटिसिपेटरी मिली, बाद में जो है ये चार्जशीट हुए तो इन्होंने चार्जशीट में जो प्रसंज्ञान कोर्ट ने लिया उसको चैलेंज करने की पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इनका तर्क ये था कि जो कुछ भी हमारे बीच में रहा वो कंसेंट से रहा। अगर सेक्स बाय कंसेंट है, इट इज़ नॉट अ रेप। दूसरी बात यह है कि कंसेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल कंसेंट फाइल पर हो, सर्कमस्टेंसेस से भी कंसेंट को अज्यूम कर सकते हैं। इनका कहना यह है कि लड़की जो है एडल्ट है, 36 ईयर की है, मैं 56 ईयर का हूँ, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि लड़की मासूम थी, उसे पता ही नहीं कि जो भी एक्ट है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। क्लियर है बात। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट तर्क पे कोर्ट ने एनालिसिस किया, मिसकंसेप्शन ऑफ फैट, और दूसरा है रेप ऑन फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। साथियों दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है इस पर डिटेल्ड जो है आर्गूमेंट आपको मिल जाएंगे नेट के ऊपर। मैं आपको नटशेल में समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की है हमारी लाइफ में आ गई और हम उसको विश्वास दिला रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ जो है संबंध रखो, हम जो है शादी कर लेंगे, शादी करने से बाद में मना करते हैं, तो ये फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो कि रेप की कैटेगरी में आता है। क्लियर है। इससे बचने के लिए क्या करना है आपको लिव इन एग्रीमेंट जरूर करना है। सारी बातें उसमें लिखो, उसको नोटराइज भी आप करा सकते हो, और इसके साथ साथ अगर आप प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करो बिफोर ADM, बिफोर कंसर्न हाई कोर्ट, तो वहाँ पर भी प्लीडिंग्स आएंगी और उसमें लिखा जाएगा कि भाई हम साथ साथ रह रहे हैं, कंसेंट से रह रहे हैं, तो कम से कम जुडिशियल एडमिशंस जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे और उससे बाद में ये डाइवर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि रूल ऑफ स्टॉपल जो है वहाँ पर लागू हो जाता है, जिसके लिए आप सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट को पढ़ सकते हैं। दूसरा है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट मीन्स ऐसा फैक्ट
जो प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ, पर उसको सही मानते हुए जो है इसने उस पर एक्ट अपॉन किया और अल्टीमेटली वो फैट आराम से ही प्रॉपर नहीं था और उस फैट के माध्यम से कंसर्न आरोपी की यह मंशा थी कि वो कोई गलत काम करे या कोई गलत स्थिति को जो है अंजाम दे। क्लियर है बात? ये स्थिति है मिसकंसेप्शन ऑफ फैट में कि फैट को लेके कन्फ्यूजन्स हो गए और जैसा लड़की सोच रही थी वैसा वो था ही नहीं। क्लियर है बात? साथियों, जब लड़की एडल्ट है वो कॉन्सिक्वेंस समझती है और वो समझती है कि सेक्स क्या है और फिर वो लंबे टाइम तक सेक्स कर रही है, फिर वो कहती है कि भाई मेरे साथ जो है गलत काम हो गया, तो ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैट नहीं है। कुल मिला के बात है कि वो कंफ्यूज नहीं है, शी इज़ क्लियर फ्रॉम द इंसेप्शन। तो इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। साथियों, 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे इन स्थितियों में। पहला है प्रमोद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 वॉल्यूम 9 SCC पेज 608। दूसरा है प्रशांत भाटी बनाम स्टेट ऑफ NCT 2024 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 3375। तीसरा है उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 वॉल्यूम 4 SCC पेज 46। इसमें भी ये स्थिति है कि अगर संबंध जो है कंसेंचुअल है, विद कंसेंट है, तो वहाँ पर रेप जो है मेट आउट नहीं होगा। साथियों, इस मामले में प्रोसीडिंग जो है क्वैश हो गई और एक इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट जो है लेट डाउन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपके रिलेशनशिप जो है वो कंसेंट से हैं, लंबे टाइम तक हैं, ब्रेकअप हो गया, तो अल्टीमेटली अक्यूज जो है रेप के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको? साथियों, ये फैसला जो है ये हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहली बात कि जब भी हम रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक बात जो है दिमाग में सेट कर लेनी है कि लड़की की उम्र जो है 22 साल से ऊपर हो। क्लियर है बात? ये अगर हम बॉर्डर लाइन पर जाकर जो रिलेशनशिप है उसको रखेंगे या हमारा रिलेशनशिप जो है ऐसी लड़की से हैं जो 18 ईयर के आसपास हैं, तो हमें वहाँ दिक्कत आ सकती है। इसलिए 22 साल से प्लस चल रहा है। दूसरी बात, उसके शैक्षणिक दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ का उल्लेख होता है। क्लियर है बात? ये 10वीं की मार्कशीट में तो होगा ही होगा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रूफ है गणना करने के लिए और इस तरह के प्रूफ को जो है एडमिसिबल माना गया है एविडेंस के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम साथ में हैं, जो भी खर्चे लड़की पे हो रहे हैं, क्लियर है बात? उसका आप एक प्रॉपर जो है अकाउंट मेंटेन करो, प्रॉपर जो है उसकी बुक्स मेंटेन करो। क्लियर है बात? और जो भी खर्चे हैं वो आप खाते से करो। लड़की आपसे उधार मांगती है, उसको पैसे खाते में दो, पर कभी भी रिवर्ट एंट्री लड़की से आपने को नहीं लेनी है। अगर लड़की आपको रिवर्ट एंट्री देगी तो वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकती है कि ना केवल मेरा शोषण किया, अपितु मुझे एक्सटॉर्ट भी किया और मुझसे जो है पैसे लिए गए। क्लियर है बात? तो विशेषता इस बात पर जो है ध्यान रखना है अपने को। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मैरिड हैं और आपका रिलेशनशिप है तो ऐसे सिनेरियो में एग्रीमेंट में ये बात ज़रूर लिख दें कि मैं मैरिड हूँ और मैं सिर्फ सेक्स के लिए रिश्ता रखता हूँ और इसके अलावा मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा, ये बात मैं लिख कर देता हूँ। क्लियर है बात? और इसी के साथ आप एक बात और भी नोट कर लीजिए, अगर आप अनमैरिड भी हैं तब भी ये बात को खुलासा कर दीजिए, इवन इन द प्रोटेक्शन पिटिशन, इवन इन द एग्रीमेंट एंड इवन अगर आपको पिटिशन दाखिल कर रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन बिफोर द कंसर्न ADM और कंसर्न SP, तो इस बात को विशेषता लिख दें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप वहाँ पर दिक्कतों में आ जाएंगे। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपकी एविडेंसेस हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए अलग फ़ोन का उपयोग करें। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा ऑफिस का फ़ोन और हमारा घर का फ़ोन और हमारी जो महबूबा है या सो कॉल्ड प्रेमिका है उससे जो हमारे संपर्क है वो एक ही फ़ोन से हो रहे हैं। ऐसी गलतियां मत करो। सिर्फ छोटा इन्वेस्टमेंट तो है, एक फ़ोन खरीद लिया और एक प्रॉपर फ़ोन जो है आपके पास में होना चाहिए जो ख़राब ना हो। जो भी बातचीत आपकी हो रही है, लव चैट हो रही है, सबका रिकॉर्ड बनेगा तो वो आपके लिए फ़ायदा है। क्लियर है बात? और उसके अलावा चैट का जो है बैकअप रखें और जब भी कोई भी मुसीबत आने वाली होती है, जो कुछ भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप उनको टाइमली प्रिजर्व भी करते हुए चलें। ये नहीं कि सिर्फ फ़ोन में है तो उस समय देख लेंगे, फोटोग्राफ है तो उसको प्रिजर्व कर लें, क्योंकि एविडेंस बाद में प्रोसेस तो हो जाएगी पर एविडेंस जो है तैयार नहीं होगी। क्लियर है बात? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिस पर हमें जोर देना है ताकि जब भी केस होगा तो हम कॉन्टेस्ट भी कर सकें और अगर लड़कियां मिसयूज़ कर रही हैं अपने अथॉरिटीज़ का तो उस पर हम प्रॉपरली जो है काम कर सकें। साथियों, एंड में वापस से आपको मैं नाम नोट कराना चाहता हूँ। जजमेंट का नाम है विश्वा ज्योति बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 4261/24, ये इसका पिटिशन नंबर है और जजमेंट जो है वर्ष 2025 का है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो कुल मिला के एक बड़ी राहत दी है उन समस्त आरोपियों को जहां उनके रिलेशनशिप जो है कंसेंचुअल है, लगातार है और बगैर दबाव के हैं, बगैर किसी डर के हैं और लड़कियां बाद में अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रही हैं और झूठी रिपोर्ट लिखा रही हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं और ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि इफ़ द रिलेशनशिप इज़ कंसेंचुअल एंड सब्सिक्वेंटली ब्रेकअप हुआ है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो कंसर्न लड़की है वो रेप का आरोप हम पे नहीं लगा सकती है और अगर लगाती है तो वहाँ पर रेमेडी है क्वेशिंग, रेमेडी है एंटिसिपेटरी, उसको जो है हम अवेल कर सकते हैं एज पर लॉ। तो आपको होमवर्क शुरू से होना चाहिए। अगर होमवर्क नहीं है,
एविडेंस नहीं है तो कोई भी एडवोकेट आपको बचा ही नहीं पाएगा। अगर होमवर्क है तो वहाँ पर एक अच्छा एडवोकेट आपकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके, प्रॉपर जो है प्लीडिंग्स करके आपको कम से कम सेव तो कर पाएगा। इसलिए हमेशा ही होमवर्क करो, एक अलग फ़ोन रखो जो भी वार्तालाप हम कर रहे हैं हमारी प्रेमिकाओं से, क्लियर है, अदरवाइज वी माइट बी इन द हॉट वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो आपको सदैव भी मस्तिष्क में रखनी है और उसके अनुसरण में जो है आपको काम करना है। साथियों, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग कि आपका जो है मुझे समय मिला, और जो बातें हमें समाज से, स्टडी से मिलती है हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं। कम से कम हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या है कि सही बातें आप तक कन्वे हो, ताकि आप लोग लिटरेसी के बेसिस पे, कंसेप्ट के बेसिस पे अपने मुकदमे को खुद जो है तैयार कर सकें। अगर हम किसी के भरोसे बैठेंगे और उसने हमारी हेल्प नहीं करी फिर क्या होगा। इसलिए सबसे पहले खुद केस पे अश्योर हो जाओ कि सफलता मिल जाएगी। हाँ, दिल कहे कि भाई मैंने गलत नहीं किया, एविडेंसेस हैं, देन कंसल्ट एन एडवोकेट, प्रॉपर जो है आप रिव्यू करो, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करो, उसके बाद आगे बढ़ो, आपको समाधान खुद ब खुद जो है मिल जाएगा। साथियों, मंजिलें मिलती नहीं, रास्तों पर चलना पड़ता है। तो आपको रास्तों में चलना तो पड़ेगा, पर मुसीबतें क्या क्या इन रास्तों में आ सकती है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा रिसर्च वर्क होता है, उसके बेसिस पे हम लगातार जो है आपको गाइड करते रहते हैं। तो इसलिए घबराए नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप क्रिमिनल नहीं हो, केवल लड़की का झूठा आरोप है, उसको हमें कॉन्टेस्ट करना है और अपने राइट्स को जो है हमें सिक्योर करना है। क्लियर है बातें? जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।